बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस व्लॉग को देखने वाले बड़ों और बच्चों को स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना और मोहम्मद इब्राहिम का सलाम पहुंचे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बाहर जाता हूं, बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं जी कि हम आपको टीवी पे देखते हैं, हम आपका चैनल देखते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों के लिए भी जो है ना, इस चैनल पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपको पता है, मैंने कई पहले बच्चों के लिए कहानियां जो है वो अपने इस चैनल पे हैं, उनके वीडियोस, और कई बच्चों से मैंने इंटरव्यू भी किए हैं, इब्राहिम से भी बातचीत की थी। तो वो सब आप उस प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन चूंकि बच्चे बहुत शौक से मुझे मिलते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते एक कहानी आप बच्चों के लिए मैं लेके आया करूं। जैसे आज जो है वो 1 दिसंबर है, इतवार का दिन है, तो कोशिश करूंगा कि हर इतवार को एक कहानी आपको बड़ी मजे की सुनाया करूं। उससे यह है कि आपको कहानी का भी मजा आएगा सुनने का, और आपकी उर्दू जुबान जो है वो भी और जो है वो बेहतर होगी। तो सबसे पहले इस चैनल देखने वाले तमाम बच्चों को एक मरतबा मैं फिर सलाम करता हूँ, प्यार उनके लिए। खुसूसन जो इब्राहिम के दोस्त देख रहे हैं, आलियान, दाऊद, उस्मान, इस्माइल, और इसके अलावा अली, हरीम, और इसके अलावा मरियम, जैनब, तो उन वो सब बच्चे ये कहानी आज की देखें और इसके बाद फिर हमें बताएं उनको कैसी लगी है। तो आज आपको जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो स्वीडन के साथ एक हमसाया मुल्क है, डेनमार्क। हमसाया का पता है ना, हमसाया मुल्क कौन सा होता है जो साथ होता है? जी, साथ होता है, ग्रान्य। हाँ, ग्रान्य, स्वीडिश में ग्रान्य कहते हैं। वो है डेनमार्क, और वहां पे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। उनका नाम है उमा नसर। उन्होंने बच्चों की बहुत सी कहानियां जो हैं वो उर्दू में लिखी हैं। उन्होंने डेनिश जुबान से और दुनिया की बहुत सी जुबानों से बड़ी बड़ी अच्छी कहानियां लेके ना, उनको फिर उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन की है, ओवरसेट तक किया है, और फिर उनको किताब में उन्होंने जो है ना वो पब्लिश किया है, शाया किया। और साथ उन्होंने बड़ी प्यारी तस्वीरें भी बनाई हैं, वो बहुत अच्छी जो है वो मुसव्वरा भी हैं। और उनके जो खावंद है नसर मलिक साहब, उन्होंने भी बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है। दोनों मियाँ बीवी ने बच्चों के लिए बहुत कहानियां लिखी हैं। आज की कहानी आपको सुनाते हैं, और इसमें जो आप तस्वीरें देखेंगे ये भी उन्होंने बनाई हुई हैं, तो साथ साथ आप तस्वीरें भी देखते जाएंगे। ये एक डेनमार्क की कहानी है, और इस कहानी का जो उन्वान है वो किम और कैथरीना है। उन्वान का मतलब समझते हैं ना, कि किस बारे में ये कहानी, ठीक है, उसको उन्वान कहते हैं उर्दू में। तो चलें जनाब बच्चों, हम कहानी शुरू करते हैं, और इसके बाद इब्राहिम आपको ये इसके बारे में भी बताएगा। जी, ये क्या है आपके पास जो है? इट्स अ रूबिक्स क्यूब। ये बहुत डिफिकल्ट की ये पजल करना लेटर में हमने बताना है वीडियो में। ठीक। तो कहानी ऐसे शुरू होती है जी कि एक बहुत दूर जगह पे इब्राहिम, एक जंगल था, ठीक है, और उस जंगल के आगे वो जो है वो छोटे छोटे पहाड़ थे, बहुत पत्थर थे। वहां पे एक जगह पे जो है ना वो एक जादूगर रहता था अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ। जादूगर का पता है ना, जो थोड़ा करते हैं, मैजिक करते हैं। और वो आम लोगों से नहीं मिलते थे, किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे जादूगर रहता है, उसके बच्चे रहते हैं। और जादूगर के बच्चे भी जो है वो भी आपस में ही खेलते थे, आम इंसानों से नहीं मिलते थे, और क्योंकि इंसान वहां से बहुत दूर रहते थे। उनमें से जो एक जादूगर का बच्चा था ना, उसका नाम था खिम। तो वो हर वक्त इधर उधर देखता रहता था कि हम कहीं जाएं, लोगों से मिलें, मैं किसी और के साथ खेलूं। लेकिन वो वहीं जंगल में ही रहते थे, वहीं जंगल में जो वहाँ जो फल पैदा होते हैं ना जंगल में, बेरीज, बैर, वो खाते थे, या जंगल में जो वहां पे वो चीज उगा लेते थे, उसका दलिया वगैरह बना लेते थे, बस वही खाते थे और घर में ही रहते थे। तो खिम जो था ना, वो चाहता था मैं कहीं जाऊं, लेकिन उसका जो बाप था ना खिम का, वो नहीं चाहता था कि बच्चे बाहर कहीं जाएं। वो कहता था कि अगर इंसानों को मिलेंगे तो इंसान हमें देख के डर जाएंगे, ये किस तरह के हैं, और हमारे बच्चों को वो अच्छा नहीं समझेंगे, और मेरे बच्चे भी जो है वो उनके साथ इतना नहीं रहेंगे। तो इस वजह से जो है ना वो नहीं चाहते थे मिले। लेकिन एक दिन ये हुआ कि जो किम है ना, वो एक वहां पे जो चूहा था, माउस, उसके पीछे भागा। जो भागता गया तो आगे जाके उसने देखा कि एक वहां पे उसको लड़की नजर आई,
और लड़की के पास एक मुर्ग भी था, ठीक है। और वो उसने देखा कि लड़की किधर जा रही है, तो देखते देखते उसने देखा कि लड़की जो है वो आगे दूर निकल गई। अब उसने कहा जी कि मैं अगली दफा इस लड़की को मिलने की कोशिश करूंगा और फिर इसके साथ में खेलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक दिन जब उसके माँ बाप कहीं बाहर काम से गए, वो अकेला था, उसने कहा जब मैं जाके देखता हूँ। अब वो जाके उस तरफ उसने देखा तो उसको फिर वो लड़की नजर आ गई। उसका नाम कैथरीना था, बड़ी प्यारी बच्ची थी। वो उसके साथ जो है वो खेलने लगा और वो दोनों बड़े खुश थे और एक दूसरे के साथ वो बातें भी कर रहे थे। और उसके बाप के जो किम का बाप था ना, उसने देख लिया कि उस बच्ची के साथ ही खेल रहा है, लेकिन उसने उसको उस वक्त कुछ नहीं कहा। तो उस किम ने जो है वो कैथरीना से कहा कि तुम ऐसे करो, हमारे आ जाओ घर, मेरे पास खेलो और वहां पे जो है ना फिर बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या हम तुम बाद में चली जाना। तो उसने कहा जी ठीक है। फिर वो जब किम के साथ कैथरीना उसके घर गई तो उसकी मामा ने वहां पे जो फ्रुक्ट होता है, फल होता है, जंगली फल, जी जंगली फल उसको दिए, बड़ा एक मजे का दलिया बना के दिया। वो बड़ी खुश हुई, उसको बहुत जो है वो मजा आया और वो उसके साथ खेलने लगी। फिर जब उसके बाप ने भी देखा कि किम इसके साथ बहुत खुश है, तो उसने कहा जी कि फिर ऐसे करते हैं कि इसके लिए हम एक बड़ी पार्टी करते हैं, हम बाकी लोगों को भी बुलाते हैं। वो जादूगर था, उसने ऐसे एक आवाज ऐसे निकाली तो बहुत से वो बाकी लोग भी आ गए। फिर उन्होंने बड़ा वहां पे जो है वो एक जश्न किया, एक फंक्शन किया, फेस्ट किया और उसमें सब बच्चे जो है वो दूसरे सारे देख रहे थे और जादूगर वहां उनको मुख्तलिफ चीजें दिखा रहा था। जब ये सारा हुआ तो अब फिर कैथरीना ने कहा जी कि मैंने तो अब अपने घर जाना है, मुझे तो बहुत देर हो गई है। उसके घर वाले परेशान थे, वो कहाँ चली गई है, अब उसको रास्ते का नहीं पता था। तो फिर जो है वो उसका जो किम का बाप था ना, जादूगर, उसने कहा कैसे क्या है कि तुम ऐसे मेरे पीछे से बैठ जाओ तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ, वरना बहुत दूर है और बहुत देर लगेगी। तो वो फिर उसको वो अपने बिठा के पीछे साथ उसके मुर्ग को भी ले आया। तो जब उस कैथरीना के घर के पास पहुंचा तो ज़ाहिर है वहां पे बर्फ भी बहुत पड़ी हुई थी। वो फिर वहां वो रुका और उसको उठा के उसने आगे बच्ची को कहा कि तुम चले जाओ। जब जूं ही कैथरीना घर गई तो उसके घर वाले जो है वो बहुत परेशान थे, वो बहुत देर से घर नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा जी कि तुम कहाँ गई थी? उसने कहा जी कि ऐसे एक जादूगर है तो वो वहाँ उसका बेटा है किम, तो मैं उसके साथ खेल रही थी, उनके घर गई थी और आप ये देखें। उसने कहा जी ये कि तुम सही बात कर रही हो? उन्होंने कहा जी मैं सही कर रही हूँ बात, तो आए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर उसने देखा वो बर्फ पे उसके जादूगर के बड़े बड़े जो पाँव लगे हुए थे। तो फिर जो है वो कैथरीना के माँ बाप ने कहा कि हाँ। तो फिर उसको कैथरीना को उन्होंने जोर से गले के साथ लगाया, उसको बहुत प्यार किया और उसको कहा जी कि अब तुमने इधर जाना है। तो ये एक डेनमार्क की कहानी थी। उर्दू में जो हुमा नसर है उन्होंने इसका तर्जमा किया था। ठीक तो आप बताओ आपको कैसी लगी है? मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा था, अच्छा एंडिंग था। और जो आपके दोस्त हैं या बाकी बच्चे जो देख रहे हैं जिन्होंने ये कहानी सुनी है, वो बताएं कि उनको ये कहानी कैसी लगी है। और अगर उनको ये अच्छा लग रहा है सिलसिला, तो फिर हम हर इतवार को एक कहानी बच्चों के लिए लेके आएंगे, क्या ख्याल है? होना चाहिए ठीक है। ऐसे जी एक दफा है। जी और अब आप ये बताओ, ये जो आपके पास है ये क्या इसको कहते हैं, कैसे जी कैसे ये खेलते हैं और ये कब ये जो है वो बना था, इसके बारे में बताओ आप। ठीक है। दिस इज अ रूबिक्स क्यूब। There is in tree bed time tree. It's a little bit of mat. ये होता है, ये 9 की पीसेस होता है ईच साइड पे। वो आपने ये फिक्स करना है, सो इस तरह की तरह होना है, सारे एक जैसे होना है। यानी ये 9 पीसेस हैं जी 9 पीसेस और है, ये हर तरफ एक जैसे कलर होने चाहिए जी इनको, यानी चेंज करने के बाद। जी तो कितनी देर में हो सकता है ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है इफ यू आर रियली टैलेंटेड। अगर आप ये यूज किए बहुत ही ज्यादा साल में, आप 5 सेकंड्स कर सकते हैं, आप 5 सेकंड में? 4 सेकंड्स। नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड था ट्री ट्री
3 seconds. 3 seconds and 13 milliseconds. हाँ. The picture is here of the man who did it. His name is Max Park. उन्होंने किया था 1 साल पहले. 0.13 seconds. ओए होए होए. और आप कितनी देर में कर लेते हो? मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है 29 seconds. 29 seconds. अच्छा, जो बच्चे ये देख रहे हैं प्रोग्राम, वो हमें बताएं कि क्या वो भी खेलते हैं इस रूबिक को, और फिर वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि वो कितने सेकंड में इसको कर लेते हैं. ठीक है, अब इब्राहिम आप करो. अभी तो मैं कर सकता है. वो the creator himself, actually it took him 1 month. The name of the creator of this cube is Erno Rubik. वो एक मैथ्स टीचर था. उन्होंने कोई टॉय बनाया था कोई 3 डिमेंशंस की. फिर उन्होंने घर गया था, फिर उन्होंने ये बनाया था. फिर उन्होंने स्टूडेंट से कहा था we must find a way to solve this. फिर उन्होंने घर वापस गया था, कोई सॉल्व नहीं हुआ है. फिर 1 महीना के बाद सॉल्व हुआ था. उन्होंने एल्गोरिथम्स किया था तो ये सॉल्व करना क्यूब, रूल्स एंड थिंग्स टू मेथड्स टू सॉल्व द क्यूब. चलें जी, बच्चे भी हमें बताएं कि वो कितनी देर में करते हैं, और इब्राहिम भी ये कर रहा है. और आज की कहानी जो थी इसके बारे में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए. और प्यारे बच्चों, अगले इतवार को एक और बड़ी मजे की दिलचस्प कहानी लेके हम आप के पास आएंगे. तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज और अस्सलाम वालेकुम.